हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको 32 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो पेपर के एक साइड पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी स्ट्रेट लाइन से लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ 12.5 इंच है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके 13.5 पर मार्क करेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से आपकी जितनी भी लेंथ हो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके मार्क करना है। इसमें हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। फुल शोल्डर 14.5 इंच है, तो इसका हाफ करके यहाँ पर 7.25 पर मार्क करेंगे और नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर माइनस बाद में करेंगे। पहले आपको भी इसी तरह से फुल शोल्डर को हाफ करके मार्क कर देना है। अब ये शोल्डर वाली मार्किंग से हमें नीचे 1 इंच डाउन मार्क करना है और यहाँ नेक साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे और इसे डाउन वाली मार्किंग से ज्वाइन कर देंगे। और ये मार्किंग नेक विड्थ की मार्किंग नहीं है, ये हमारी रेगुलर मार्किंग है। अब ये डाउन वाली मार्किंग से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल हमने 5.75 लिया है 32 साइज के अकॉर्डिंग। अब ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन हमारी चेस्ट की लाइन है, यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट 32 इंच है, तो उसका 4th पार्ट लेंगे और यहाँ 8 इंच पर मार्क कर देंगे। इसके बाद नीचे वाली लाइन पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा 28 इंच है, तो उसका 4th पार्ट लेंगे 7 इंच। तो 7 इंच पर मार्क करने के बाद 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और चेस्ट वाली लाइन से भी हमें 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। अभी दोनों चेस्ट और वेस्ट के मार्किंग को ज्वाइन कर देंगे और मार्जिन वाली मार्किंग को भी ज्वाइन कर देना है। तो इतनी मार्किंग होने के बाद ही हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम फाइनल शोल्डर 6.25 रखेंगे। हमने 1 इंच माइनस किया है क्योंकि हमारा बैक नेक 6.5 या 7 इंच तक रहता है, तो 1 इंच ही माइनस करेंगे। अब 6.25 को हमें चेस्ट पर भी मार्क कर लेना है और ये दोनों मार्किंग को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये लाइन के सेंटर से हमें 0.25 इंच बाहर मार्क करना है और यहाँ आर्म होल शेप ड्रॉ करने के लिए हम 1 इंच का गैप रखेंगे। अब ये सारी मार्किंग को मिलाते हुए हमें आर्म होल शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से आर्म होल शेप ड्रॉ कर लेंगे और चेस्ट लाइन के नीचे से हमें हल्का सा डाउन जाना है। तो इतनी मार्किंग होने के बाद हम शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग करेंगे। तो मुझे शोल्डर स्ट्रिप 2.75 की चाहिए, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करके 3.75 पर मार्क करूंगी। 1 इंच एक्स्ट्रा हम स्टिचिंग के लिए ले रहे हैं। तो अगर आपको 2 इंच की स्ट्रिप चाहिए तो उसमें 1 इंच प्लस करके 3 इंच पर मार्क करें। इस तरह से सिर्फ आपको 1 इंच प्लस करना है। तो हमें फाइनल शोल्डर स्ट्रिप मिल गई है। अभी शोल्डर स्ट्रिप के सेंटर से हम नेक की मार्किंग करेंगे 6 इंच पर और यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक विड्थ हमें 2.5 मिल रहा है, तो नीचे हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और ये दोनों लाइन को ज्वाइन करके बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद जो हमारे शोल्डर की डाउन लाइन है वहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और स्ट्रेट लाइन के नीचे से एक लाइन तक हम डाउन जाएंगे। ये मेथड से हमारे ब्लाउज का शोल्डर कभी गिरता नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। तो नेक में मैं वी शेप ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ हमारी बैक पार्ट की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है, तो अब इसे कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे। अभी हमें लेंथ की मार्किंग नहीं करनी है। शोल्डर 14.5 है, तो हम उसका हाफ 7.25 पर मार्क करेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट के स्टार्टिंग में मार्किंग की थी उसी तरह से हमें यहाँ पर भी मार्किंग करनी है। तो अब ये शोल्डर वाली मार्किंग से 1 इंच का नीचे डाउन मार्क करेंगे और नेक साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करना है और ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब ये डाउन वाली जो मार्किंग है वहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो बैक में हमने 5.75 आर्म होल रखा था, तो फ्रंट में भी उतना ही रखेंगे और यहाँ पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारी चेस्ट की लाइन है, यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के लिए 32 का 4th पार्ट लेंगे, तो 8 इंच आएगा। यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इसके बाद शोल्डर माइनस करके फाइनल शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमने बैक में रखा था 6.25 उतना ही हम फ्रंट में भी मार्क करेंगे। इस तरह से चेस्ट लाइन पर भी 6.25 पर मार्क कर लेंगे। अब ये दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेना है।
अब ये लाइन के सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर मार्क करना है। बैक में हमने बाहर मार्क किया था 0.25। इसके बाद आर्म होल ड्रॉ करने के लिए यहाँ से हमें 0.75 का गैप रखना है। अब ये सारी मार्किंग को मिलाते हुए हम आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से चेस्ट लाइन के हल्का से नीचे जाएंगे। तो आर्म होल शेप ड्रॉ हो गया है। अब शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग करेंगे। तो बैक में हमने शोल्डर स्ट्रिप 2.75 की रखी थी, तो यहाँ पर भी हम 2.75 पर रखेंगे और 2.75 में हमें 1 इंच स्टिचिंग का प्लस करना है। तो अब ये शोल्डर स्ट्रिप के सेंटर से हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट नेक हम 6.25 रख रहे हैं। यहाँ पर 6.25 पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ हमारी नेक विड्थ 2.5 आ रही है, तो नीचे हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और ये दोनों मार्किंग को ज्वाइन करके बॉक्स बना लेंगे। तो अब ये लाइन जो हमारी डाउन जा रही है, इसे हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हल्का सा शोल्डर को डाउन करेंगे। तो इतनी मार्किंग होने के बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो हमने फाइनल शोल्डर की लाइन ड्रॉ की है, वहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है और लेंथ हमारी 12.5 है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 13.5 पर मार्क करेंगे और यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इसके बाद हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम शोल्डर के सेंटर से बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9 इंच है, तो उसमें हाफ इंच प्लस करके 9.5 पर मार्क करेंगे और ये हाफ इंच शोल्डर ज्वाइनिंग में जाएगा। इसके बाद नेक साइड से हमें बस्ट टू बस्ट पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो बस्ट टू बस्ट पॉइंट 7.5 है, तो उसका हाफ मार्क करेंगे यहाँ पर 3.75। इस तरह से 3.75 पर मार्क करके यहाँ पर क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेना है और जो हमने बस्ट पॉइंट ड्रॉ किया था उसको थोड़ा आगे मिलाकर हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 3.75 मार्क किया है, तो इसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है, तो हमें 3.25 मिलेगा। तो अब ये 3.25 को हम वेस्ट लाइन से मार्क कर लेंगे और ये मार्किंग के आगे हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो टक्स हम 2.5 का लेंगे 32 साइज के अकॉर्डिंग। अब ये जो 3 मार्किंग है, ये तीनों मार्किंग को ज्वाइन करके हमें टक्स पॉइंट बना लेना है। तो ये टक्स पॉइंट बनाने के बाद ही हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट की लाइन के लिए टक्स की लाइन तक हमारा 3.25 आ रहा है, तो ये 3.25 को हमें टक्स की दूसरी लाइन पर रखना है और यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर देंगे। क्योंकि वेस्ट 28 इंच था, तो उसका 4th पार्ट लिया है 7 इंच और 7 इंच के आगे हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है। अब ये दोनों चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग को ज्वाइन कर देंगे और मार्जिन वाली मार्किंग को भी ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो अब यहाँ ऊपर साइड से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो उसके लिए ये चेस्ट वाली लाइन से हमें 1.25 तक ऊपर मार्क करना है और ये मार्किंग के दोनों साइड पर हमें हाफ इंच पर मार्क करना है। अब ये दोनों हाफ इंच की मार्किंग को हमें टक्स पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से दोनों मार्किंग को हम टक्स पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो एक साइड की लाइन है, इसका हमें हाफ लेना है। इस तरह से हाफ करके सेंटर पर मार्क कर देंगे। अब ये सेंटर वाली मार्किंग को हम दूसरी वाली लाइन से ज्वाइन करेंगे। अब ये सेंटर वाली लाइन से हमें हल्का सा राउंड देते हुए शेप ड्रॉ करना है। इस तरह से शेप को हमें टक्स पॉइंट पे मिला देना है। तो इतनी मार्किंग होने के बाद जो हमारी टक्स की दूसरी लाइन है, उसका भी हम सेंटर लेंगे और ये सेंटर से 0.25 इंच तक बाहर मार्क करना है। तो ये मार्किंग करने के बाद हमें इसके थोड़े से नीचे हाफ इंच की मार्किंग करनी है और हाफ इंच की मार्किंग को भी हम टक्स वाली लाइन से बाहर मार्क करेंगे। अब ये सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए हम प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से सारे पॉइंट्स को मिलाकर हमें टक्स के नीचे वाली लाइन पर ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ हो गया है। अब जो टक्स की स्ट्रेट लाइन है, उसे हम मेज़र करेंगे। तो ये लाइन 4 इंच की आ रही है, तो हमारी दूसरी टक्स की लाइन भी 4 इंच पर ही आनी चाहिए। तो ये टक्स वाले शेप पर हम मेज़र करके जहाँ पर भी 4 इंच आएगा वहाँ हम मार्क कर देंगे। इसके बाद वेस्ट वाली लाइन से हमें 1 इंच तक ऊपर मार्क करना है और ये मार्किंग को हम टक्स वाली मार्किंग से ज्वाइन कर देंगे। तो इतनी मार्किंग होने के बाद जो हमारा प्रिंसेस कट का राउंड शेप आ रहा है, वो राउंड शेप को हमें ऊपर वाली मार्किंग से ज्वाइन कर देना है स्ट्रेट लाइन से। अब ये वाली लाइन से जहाँ तक भी पॉइंट आ रहा है, उसे हम मेज़र कर लेंगे।
तो ये लाइन हमारी 3.75 की आ रही है, तो हम दूसरी वाली लाइन को भी 3.75 तक मार्क करेंगे। इस तरह से ये मार्किंग हमारे आर्म होल के आगे जाएगी। अब ये मार्किंग से हम न्यू आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। तो पहले चेस्ट वाली लाइन से हमें 1/2 इंच तक नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है। अब न्यू आर्म होल शेप को हमें ये लाइन से मिलाते हुए ड्रॉ करना है और यहाँ वेस्ट वाली लाइन से हमें 1/2 इंच तक ऊपर मार्क करना है और ये मार्किंग को हम टक्स वाली लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट्स परफेक्ट बन गए हैं। तो अब इसे कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमारा प्रिंसेस कट है इसे हमें बैक पार्ट के ऊपर रखना है और प्रिंसेस कट की फिटिंग वाली मार्किंग को हमें बैक पार्ट की फिटिंग वाली मार्किंग से मिलाते हुए रखना है। तो इस तरह से हमें प्रिंसेस कट की लाइन पर मार्क कर देना है। इतनी मार्किंग होने के बाद जो नीचे साइड में हमारी क्रॉस में लाइन है वहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो अब हमने जो न्यू मार्किंग की है उसे हम कट कर लेंगे और आर्मल साइड से भी कट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी लेंथ माइनस नहीं हुई है, जो बैक पार्ट में क्रीज आती है वो हमने माइनस की है। तो इस तरह से बैक और फ्रंट पार्ट की पेपर कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम अस्तर पर कट करेंगे। तो लाइनिंग पीस को हमने डबल फोल्ड में रखा है। अब पेपर कटिंग को हम इसके ऊपर सेट करते हुए रखेंगे और एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। तो हमारे प्रिंसेस कट पेपर कटिंग में स्टिचिंग मार्जिन ऐड नहीं किया है, तो यहाँ हम स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट्स में हमें 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन देना है और वैसा ही शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब पेपर को हटाकर अस्तर को कट कर लेना है। तो अब बैक पार्ट को अस्तर के फोल्डेड साइड से रखेंगे और एज इट इज़ मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो अस्तर में दोनों पार्ट्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये प्रिंसेस कट की पेपर कटिंग आपको कैसी लगी गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।